जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति में है, जो गवर्नमेंट करते हुए आगे बढ़ रही है, वही सब बताते हैं। तो जो टेट, नॉन टेट 2 तरह की कैटेगरी बन चुकी है शिक्षा मित्रों में। तो अभी फ़िलहाल प्राइमरी पर फ़ोकस है और प्राइमरी का नियम ये है कि टेट पास ही रहेगी। हाँ, तो अच्छा, नॉन टेट वाले यहाँ तो नहीं रह पाएँगे प्राइमरी में। नहीं, उसमें तो नहीं हो, तो क्लियर आप बताते भी हैं, मैं सुनता हूँ आपका। अब बात मैं इसलिए आने वाले टाइम में प्री प्राइमरी में भी टेट आ जाएगा, राष्ट्रीय शिक्षा नीति में लिखा हुआ है। अच्छा, अभी इन लोगों को कुछ मौका मिल सकता है नॉन टेट वालों शिक्षा मित्रों को कि यही है कि प्री प्राइमरी में कुछ प्लानिंग ऐसा है आपके नॉलेज में है कि है हाँ, कंसीडर करेंगे? बिल्कुल। आप जब राष्ट्रीय शिक्षा नीति देखेंगे तो उसमें प्री प्राइमरी की बात जो कही गई है, और वो देखिए आंगनबाड़ी को कन्वर्ट कर दिया गया है, बाल वाटिका वो शुरू हो चुका है और अब जो है वहाँ पर भी भर्तियाँ होंगी। ये जो नया आयोग बना है शिक्षा से। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टेट पास ऑल पर। हेलो। हाँ, पुनीत सर बोल रहे हैं? आप कौन? मैं भैया, मेरा नाम है AK चौहान, मैं पॉलिटेक्निक में लेक्चरर हूँ। बताइए। तो हमारे श्रीमती जी हैं शिक्षा मित्र, हम्म। तो टेट वो क्वालिफाई नहीं की हैं। अच्छा। तो आपके ग्रुप से हम जुटे हुए हैं। हम्म। तो अब ये हम शॉर्ट में ही आपसे जानकारी लेना चाहते हैं, क्या कुछ पॉसिबिलिटी है इन लोगों को, नॉन टेट वालों को भी प्री प्राइमरी के सम्मिलित करने के लिए? आप जब ग्रुप से जुड़े हुए हैं तो सारी जानकारी शेयर की जा रही है, देख ही रहे होंगे। हाँ, देखता हूँ, प्री प्राइमरी में तो आप बताते हैं, लेकिन तो अभी हर चीज़ डिटेल में बताया गया है और यूट्यूब पर भी जो है जो लोग बातचीत करते हैं वो डाल देते हैं। बार-बार हमने बताया है कि गवर्नमेंट जो है वो किसी का घर चलाने के लिए नहीं है, वो अपना जो सिस्टम है उसको चलाने के लिए है। तो आप बात कर रहे हैं विद्यालयों की, तो वो विद्यालय जो है बच्चों के लिए है। तो उससे संबंधित क्या-क्या हो रहा है, वहाँ क्या गवर्नमेंट प्लान कर रही है, किस तरह से कर रही है, अगर वो समझेंगे तो हर चीज़ समझ में आएगा। अगर आप सिर्फ़ यही खुश रहेंगे कि बीएड के लिए क्या कर रही है, टेट वालों के लिए क्या कर रही है, नॉन टेट के लिए क्या कर रही है, तो वो तो इतनी आसानी से दिखने वाला नहीं है। बात सही है। निज जी, क्या है कि मैं भी बहुत दिन से वेट कर रहा हूँ। इससे क्या है कि फैमिली लाइफ बहुत डिस्टर्ब हो रही है। प्रॉब्लम यही है ना, हाँ, जो आपने कहा है यही असली प्रॉब्लम है। नहीं तो मैं ये है कि मैं मेरा डिसीजन होता तो मैं उसको छुड़वा दिया होता। अब लेकिन एक आशा की किरण उन लोगों के भी दिमाग में कभी बैठी भी हुई है। कभी भी हाँ, अब किसी चीज़ की उम्मीद में रुकना नहीं चाहिए। आपने कहा छुड़वा दिया होता, क्यों छुड़वा दिया होता? भाई जो कर रही हैं उनके सामने या तो कोई ऑप्शन नहीं है तब कर रही हैं। अगर हाँ। ऑप्शन है तो फिर यहाँ हैं ही क्यों? है नहीं, ना? मैं बात सही है। मैं ये उसको बोला कि मैं खुद ऑलरेडी जो है जॉब कर रहा हूँ, देख लो, बिल यदि भाई नौकरी होती है तो सबकी इच्छाएं होती हैं, सेल्फ डिपेंडेंट रहने पे उनका भी अपना एक मोरल रहता है, मोरल सपोर्ट कि हाँ हम अपने जैसे। तो लेकिन वेट करते करते काफी दिन हो गया। वेट करना ही क्यों? वही तो अभी हमने बात किया कि वेट करने के लिए कौन-सी किताब में लिखा है? कब गवर्नमेंट ने घोषणा किया कि वेट कीजिए? अभी 69,000 भर्ती हुआ, 2 4 साल 5 साल हुआ, उन 68,500 हुआ। जो लोग वेट नहीं कर रहे थे, तैयारी कर रहे थे, पढ़ाई कर रहे थे, टेट भी निकाले, सुपर टेट भी निकाले और नौकरी ले लिए। हाँ, हाँ, वो तो सब बातें मैं कब से कब डिटेल से में जानता ही हूँ, कब आप से हैं बराबर लोगों को कन्वर्ट करते हैं। शिक्षा मित्र कब से हैं आपकी श्रीमती जी? अरे, है तो 2002 से ही। 2002 और 2024 22 साल हो गए। इन 22 सालों में जाने कितनी भर्तियाँ आई होंगी और न जाने कितने जो है शिक्षा मित्र में से ही बात कर लिया जाए तो सिलेक्ट होते गए हैं। तो अरे उनको भाई कहिए। साहब, मैं खुद, मेरे एक क्लासमेट DIOS थे, नवल किशोर, वो इसका परीक्षा नियामक सचिव थे हुँ, हुँ। 2013 में। हुँ, हुँ। मैं इसको बोला कि हमने कहा कि फॉर्म TT का भर दो, हुँ। और भाई उनसे बोल देंगे, सर्वे सर्वा अधिकारी वही हैं। हुँ, हुँ। इसमें तो उस समय बहुत चल रहा था ये। हाँ, हाँ, पहले चलता था। लेकिन ये बेवकूफ बोले नहीं नहीं, हमें कोई टेट की जरूरत नहीं है, हम लोगों का ऐसे हो जाएगा वैसे होगा। फिर मैं भी, हमने कहा जाओ भाई। बाद में वो अभी इस समय डिप्टी सेक्रेटरी हो गए माध्यमिक शिक्षा में। हुँ, हुँ। फिर हम उनसे चर्चा किए, बोले यार तो फिर बताना चाहिए था, इसी बात थी, मैं तो 2013 तक सर्वे सर्वा वहीं था, हुँ। परीक्षा नियामक सचिव। आप कभी चर्चा भी नहीं किए। मैंने कहा क्या चर्चा करें उससे, बोले फॉर्में नहीं डाली। तो अपनी श्रीमती जी से पहला कहिए हम्म, कि यूपी टेट तो नहीं आ रहा है,
चाहे जैसे भी करके जितना समय दे सकें, कोचिंग करें या सेल्फ स्टडी करें, पढ़ाई करें, शिक्षा विभाग में रहना है तो शिक्षा विभाग में वो ही रह पाएगा जो पठन पाठन से संबंधित जो नियम हैं उनको पूरा कर रहा होगा। तो शिक्षा मित्रों की बात जब हम करते हैं तो जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति में है, जो गवर्नमेंट करते हुए आगे बढ़ रही है, वही सब बताते हैं। तो जो टेट नॉन टेट दो तरह की कैटेगरी बन चुकी है शिक्षा मित्रों में। तो अभी फिलहाल प्राइमरी पर फोकस है और प्राइमरी का नियम ये है कि टेट पास ही रहेंगे। हाँ, तो अच्छा, नॉन टेट वाले यहाँ तो नहीं रह पाएंगे प्राइमरी में। नहीं उसमें नहीं हो तो क्लियर आप बताते भी, मैं सुनता हूँ आपका। अब बात मैं इसलिए क्योंकि मैं जानता था कि आपका फोन जल्दी नहीं लगता है, सुनता हूँ सब लोगों का। तो आज हम हमारे मूड में पहली बार मैं आज आपको कॉल लगाया। चलिए आज बात भी हो गई। तो देखिए इत्तेफाक से आप फोन भी उठा लिए। हम यही है कि प्री प्राइमरी में कुछ प्लानिंग ऐसा आपके नॉलेज में है कि है? हाँ बिल्कुल, आप जब राष्ट्रीय शिक्षा नीति देखेंगे तो उसमें प्री प्राइमरी की बात जो कही गई है, और वो देखिए आंगनबाड़ी को कन्वर्ट कर दिया गया है, बाल वाटिका वो शुरू हो चुका है और अब जो है वहाँ पर भी भर्तियां होंगी। ये जो नया आयोग बना है शिक्षा सेवा चयन आयोग, नहीं वो नहीं, ये शिक्षा सेवा चयन आयोग यूपी का। अच्छा, वो HECI तो एनसीटी को UGC को हायर एजुकेशन का, हाँ उनको खत्म करके मर्ज किया जा रहा है। तो वो तो वहाँ का है। यूपी की बात करें शिक्षा अच्छा, अभी दो पार्ट में भी रहेगा, एक है HECI रहेगा, एक माध्यमिक का रहेगा। जो HECI है हाँ, वो UGC, वो मतलब डिग्री कॉलेज लेवल, ग्रेजुएशन लेवल से पोस्ट ग्रेजुएशन में वो सारा जो है जो भी हायर एजुकेशन है उसके अंदर हो जाएगा मर्ज करके। अच्छा, वो जो है पूरे भारत का देखिएगा। अच्छा, हम बात कर रहे हैं यूपी शिक्षा सेवा चयन आयोग की। तो जो बेसिक शिक्षा था, माध्यमिक था, उच्चतर था, इनको मर्ज करके यूपी के अंदर शिक्षा सेवा चयन आयोग बना दिया गया। अच्छा, तो अब ये आयोग गठन हो गया, सदस्य चुन लिए गए, कार्यवाहक अध्यक्ष दे दिए गए और ये अपना काम शुरू कर दिया है। पहली मीटिंग हो चुकी है और उम्मीद है कि इस महीने के बीच में कभी भी दूसरी तीसरी जो भी मीटिंग होना है वो सब होगा और जल्द ही जो है डिक्लेयर करेंगे इस साल कौन कौन सी भर्तियां लेकर आ रहे हैं। जो पहले की भर्तियां पेंडिंग है वो सब, तो जो प्री प्राइमरी है आंगनबाड़ी उसमें भी भर्तियां होंगी, उसकी भी घोषणा इस साल देखिए करते हैं या अगले साल करते हैं, तो उसकी भी घोषणा होगी। तो जो शिक्षा मित्र हैं, टेट पास हैं, उनके लिए तो प्लानिंग चल ही रही है प्राइमरी में ही। लेकिन जो टेट पास नहीं है तो उनको तो प्राइमरी से हर हाल में जाना, ये 101% कन्फर्म है। तो फिर इसके लिए उनको जो है फोकस करना चाहिए प्री प्राइमरी की तरफ। और हाँ, प्री प्राइमरी की तरफ ही फोकस करें, लेकिन फिर भी पढ़ाई पर तो ध्यान देना पड़ेगा। शिक्षा विभाग है ये, अपडेटेड रहना होगा, शिक्षा संबंधी कंप्यूटर आना चाहिए, इंग्लिश आना चाहिए, सब्जेक्ट नॉलेज होना चाहिए, इतना तो होना चाहिए। आने वाले टाइम में प्री प्राइमरी में भी टेट आ जाएगा, राष्ट्रीय शिक्षा नीति में लिखा हुआ है। अच्छा, अभी इन लोगों को कुछ मौका मिल सकता है नॉन टेट वाले शिक्षा मित्रों को कि? हाँ, अभी शुरुआती भर्ती होगी पहले 2 चरण में, 1-2 साल 4 साल जो भी शुरुआत में भर्ती होगा। तो अभी हो सकता है उतने कड़े मानक न बनाए, क्योंकि अभी उसके लिए टेट बना भी नहीं है तो उसमें समय लगेगा। तो बिना टेट वगैरह के अभी तो हो जाएगा। अच्छा, इसमें सीनियरिटी बेसिस पे हो सकता है जो नॉन टेट वाले हैं उनको कंसीडर करेंगे। हाँ, लेकिन अब ये तो भविष्य बताएगा ना कि वो परमानेंट कर रहे हैं कि वहाँ पर भी अभी फिलहाल जो है मानदेय पर ही चलेगा या क्या कर रहे हैं, ये तो जब सामने आएगा एग्जैक्टली तब पता चलेगा। हाँ, कैसे कैसे क्लास लगाया जाए, हो सकता है संविदा पे ही रखें, उसके बाद उसमें कंडीशन रखते हैं कि भाई जब टेट क्वालिफाई कर जाओगे तब आपको प्री प्राइमरी में परमानेंट कर दिया जाएगा। हाँ, हो सकता है। जो चीजें भविष्य में है उसका कंफर्मेशन अभी कुछ नहीं कि क्या एग्जैक्टली होगा, तो अभी तो अनुमान पर ही है। तो श्रीमती जी को कहिए ना, इतने सारे शिक्षा में तो टेट सी टेट कुछ न कुछ पास कर गए, थोड़ा सा ध्यान देंगी हो जाएगा। अरे भैया, वो पढ़ने में भी ठीक है। रही बात मैथमेटिक्स की, तो मैं बोला कि मैथमेटिक्स तो मैं तैयार करा दूंगा। थोड़ा उनको कहिए मैथमेटिक्स में 30 प्रश्न ही तो आएंगे। हाँ, 8वीं तक का कम से कम तैयार कर लें। वो भी मत पढ़े, आंख बंद करके सोच लें ए रंगे कि बी रंगे कि सी की डी, कुछ भी सोच करके 30 के 30 जो मन करे वो रंग करके आ जाए। बाकी 30 को छोड़ करके 120 प्रश्न पर तो फोकस करें। अगर 30 जो है रंग माइनस मार्किंग रहती है इसमें?
कोई माइनस मार्किंग नहीं रहती। तब तो ठीक है, माइनस तो मार्किंग नहीं रहती उस है, हो चीज सकता है तुक्के से कुछ हाँ, सही हो जाए उसमें। 2-4 तो सही हो ही जाएंगे ना। हाँ हाँ। अगर जो आता होगा कर लेंगे, नहीं आता होगा ABCD कुछ भी रंग देंगी। तो मैथ को छोड़ करके समय उधर न बर्बाद करें। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो 120 तब भी उसके बाद है। और लाना कितना है, किस कैटेगरी से है, जनरल, OBC, SC ST? OBC लाना सिर्फ 82 है। 82 में 2 नंबर मान लेते हैं, मैथ से मिल जाएगा 2 नंबर। अब 120 अन्य जो हैं, उस 120 में 80 नंबर पर फोकस कर लें बस। 120 पर फोकस जहां करेंगी, पक्का है कि 120 से ही सीटेट क्वालिफाई हो जाएंगे। मैथ पर बिल्कुल मत ध्यान दें, बिल्कुल ही ना ध्यान दें। कोई प्रश्न पढ़े ही ना मैथ का एग्जाम में, ये मानकर चलें कि हमको बस बी रंगना है तो बी रंग देंगे, या सी रंगना है तो सी रंग देंगे। एक एक चॉइस कर ले अपनी नसीब पे। और 120 प्रश्न अन्य जो हैं, हिंदी का, अंग्रेजी का और पर्यावरण का और चाइल्ड साइकोलॉजी, CDP का, बस उसको फोकस कर लें 120 कि हमें 120 में ये जो है सारे पोर्शन जो है अच्छे से करने हैं, निकल जाएगा। वहां ऐसा कुछ भी नहीं है कि सारे पोर्शन में अलग अलग पास करना है, टोटल 82 आना चाहिए बस। अच्छा, चाहे किसी में 0 भी रहेगा तब पर कोई हाँ, ऐसा नहीं कि सर अगर कोई जो है मैथ का 30 प्रश्न नहीं भी रंगेगा, छोड़कर भी चलाएगा, तो भी कॉपी चेक होगी। अब बाकी में अगर वो 82 या 90 ले आता है तो जनरल का है तो 90 पे पास हो जाएगा, और आरक्षित वर्ग का है तो 82 पास हो जाएगा। ऐसा यहाँ कोई बाउंडेशन अभी है ही नहीं कि हाँ हर पोर्शन को टच करना जरूरी है। नहीं कि हर सब्जेक्ट में इंडिविजुअल क्वालिफाई करना जरूरी है। और माइनस मार्किंग नहीं है सबसे अच्छी बात। तो माइनस मार्किंग नहीं है तो हाँ, छोड़ना ये एक प्लस पॉइंट है, तो उसमें छोड़ना ही नहीं चाहिए। हाँ, अगर 30 में जो मैथ वाला है, 30 में A या B या C या D कोई भी रंग करके आएंगी, हम चलिए मानते हैं कि 25-25 मान लीजिए % रखा गया होगा चारों ऑप्शन में, तो भी लगभग हर ऑप्शन में लगभग 7 प्रश्न आ रहे होंगे लगभग। चलिए हम मान लेते हैं 7 भी नहीं सही होगा, आधा कर देते हैं, 3 ही मानते हैं, कुछ तो हो ही जाएगा ना। चलिए 2-3 वहां से मिल जाएगा, 2-3 4-5 जो भी सही हो जाएगा तुक्के से। बाकी 120 पर फोकस कर लें बस, मैथ को भूल जाएं कि मैथ भी आता है। आप प्रॉपर बनारस के रहने वाले हैं ना? जी। बनारस में किस जगह? लंका। लंका के ही हैं? जी जी। मैं वहाँ अभी 10-12 दिन तक गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक काफी चेक कर रहा था। अच्छा तो अच्छा। ये मैं जानता था कि आप बनारस के ही सराउंडिंग के हैं, मुझे मालूम होता तो मैं फेस टू फेस आपसे मिलने की कोशिश करता। अच्छा अच्छा, आइएगा मैंने कभी। एक दो बार मैंने वीडियो पे देखा है आपका, मतलब वो आपके बात करने का, जो आप लॉजिकली बात करते हैं, आपकी बात सब झेल भी नहीं सकते हैं। जो वैसे रहेंगे, जो दूर दृष्ट वाले रहेंगे, वही आपकी बात को सुन भी पाएंगे ज्यादातर। अब आप बड़ी लॉजिक के साथ जो है बड़े डिटेल में लोगों को कन्विंस करते हैं, और उस हिसाब से, जिस हिसाब से आपका जो टोन आता है ना, तो मैं पहले सोचा कि आप काफी मतलब एजेड होंगे बात से, आपके लॉजिक से। और तो एक दिन मैंने आपको वीडियो में देखा, तो मैं देखा कि यार आप तो काफी अभी है एज, हम हमारे ख्याल से आपकी 35-40 के अंदर में ही होगी। जी जी जी। उस हिसाब से आपके अंदर मेच्योरिटी मैंने देखा, जो भी आप लॉजिकली कोई चीज बात करते हैं, वो ऐसा लगता है कि बहुत सीनियर पर्सन है, बहुत। देखिए, इसके आगे की बातचीत थोड़ी पर्सनल बातचीत हुई है, इसलिए इसको हमने काट दिया है। वो आप लोगों के काम का नहीं है। पर्सनल बातचीत हम नहीं चाहते हैं कि किसी की पर्सनल लाइफ की चीज़ें जो है शेयर की जाएँ। उन्होंने अपने बारे में काफ़ी कुछ डिटेल में चर्चा किया है, तो इसलिए हम उसे काट दिए हैं। तो आप लोग अगर कॉल करते हैं तो ध्यान रखा कीजिए कि जो है सारी जो भी बातचीत होती है वो रिकॉर्ड होती है, तो मिक्स करके बात ना किया कीजिए। मुद्दे की बात पहले कर लिया कीजिए, फिर आप अगर कुछ चर्चा करना चाहते हैं पर्सनल मैटर पे, तो फिर आप लोग उसे लास्ट में जो है रखा कीजिए, ताकि जो है हम वो आपकी जो पर्सनल बातचीत है, जो आपकी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड चीज़ें हैं, उनको काट दें। क्योंकि पर्सनल चीज़ों से कोई लेना देना है नहीं हमारे चैनल का। हर व्यक्ति की अपनी पर्सनल लाइफ है। ये चैनल मेनली हमने बनाया है कि जो भी जो है लोग इससे संबंधित हैं, शिक्षा विभाग से या अन्य जो भी चीज़ें हैं इससे संबंधित, तो जो इन्फॉर्मेशन है, जो सूचनाएं हैं, जानकारियां हैं, वो शेयर की जाएं, उन पर चर्चा किया जाए।
चर्चा के माध्यम से जो लोग समझ पा रहे हैं, जो लोग नहीं समझ पा रहे हैं, उन तक जो है सही जो चल रहा है, सही जानकारियाँ जो हैं वो पहुँचाई जाएँ। क्योंकि आप देख रहे हैं कि जगह जगह नेता बने हुए हैं, जिला अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष, ब्लॉक अध्यक्ष, पता नहीं कितने तरह के लोग बन गए हैं, कुकुरमुत्ते की तरह उगाते हैं, आए दिन नेता बनते रहते हैं। और ये लोग इतना झूठ बोलते हैं, इतना झूठ बोलते हैं कि है कुछ और, बताते हैं कुछ और आप लोगों से आए दिन ये लोग पैसा ऐंठते रहते हैं। तो इन लोगों से जो है हम चाहते हैं कि आप लोग बचे रहें, दूर रहें। आपका मेहनत का पैसा वो आपके और आपके घर परिवार के लिए यूज हो। आप लोग अज्ञानतावश याची बनना, कोर्ट कचहरी, धरना, इन सब में इन लोगों के कहने से अपने पैसे लगा देते हैं, अपना समय लगा देते हैं और हासिल कुछ नहीं होता है। तो चलिए, आज की जो ये ऑडियो थी तो वो आप लोगों ने अभी सुना। अगर आप भी चाहते हैं बात करना तो आप हमें व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिए, आपको टाइम मिल जाएगा। उस टाइम पर आप कॉल कीजिए जब आप फ्री हों, जब हम फ्री हों, आराम से बातचीत हो, डिटेल में चर्चा हो। आपको जो भी चर्चा करनी है, जिस विषय पर चर्चा करनी है, व्हाट्सएप पर हमें आप एक बार मैसेज कर देंगे तो हमें भी जानकारी रहेगी कि आप किन मुद्दों पर चर्चा करना चाहते हैं। तो नंबर आपके पास है ही है, नहीं है तो व्हाट्सएप नंबर है 9453221786। अक्सर हम स्क्रीन पर लगा देते हैं, आपके सामने स्क्रीन पर ब्लिंक भी कर रहा होगा। तो इस पर आप अपने बारे में जो है जो भी क्वेश्चन है, पहले अपना नाम अपने बारे में लिख कर के भेज दीजिए ताकि परिचय हो जाए, फिर अपने क्वेश्चन भेज दीजिए। इसके बाद आपको टाइम दिया जाएगा, उस टाइम में आप कॉल कर लीजिए। जनरली हम जब फ्री होते हैं तब बात कर लेते हैं। वैसे कॉमन टाइम तो 2 बजे के बाद रखते हैं, 2 बजे से लेकर 8 बजे तक। तो आप लोग अगर व्हाट्सएप ग्रुप से, टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़े हैं, व्हाट्सएप चैनल से नहीं जुड़े हैं, यूट्यूब चैनल तो आप देख ही रहे हैं, तो आप हमें जो है हमारे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कीजिए, हम आपको ग्रुप का लिंक दे देंगे, उससे जुड़ जाइए ताकि आपको जो भी डेली अपडेट्स दिए जा रहे हैं, PDF वगैरह जो आते हैं वो दिए जाते हैं, वो आपको मिलता रहे। और ये जो याची बनना, कोर्ट कचहरी, धरना, इन लोगों की सच्चाई से आप वाकिफ़ होइए और इनसे दूर रहिए। ग्रुप से जुड़े रहेंगे, सही जानकारी मिलती रहेगी तो आपको पता रहेगा कि कौन सही है, कौन गलत है। चलिए, ये आज की ऑडियो यहीं ख़त्म करते हैं। और जो भी शिक्षा मित्र साथी हैं, ये जो भी नेता वेता बने हुए हैं, जितने भी नए या पुराने, कुछ भी आज तक न वो करा पाए हैं, न करा सकते हैं। आप लोग सारी बातों को ध्यान से सुना कीजिए। और आपकी उम्र 35, 40, 45, 50 जो भी हो गई है, अब तो अपनी उम्र के अनुसार अपनी सोच बनाइए। आपने जो है आधे से अधिक जीवन जी लिया, आपने जो है दुनिया देख लिया, और अब अगर आप व्यक्तियों को पहचानना नहीं सीखेंगे कि कौन क्या कर रहा है, कैसे आपका जो है उपयोग कर रहा है और लाभ उठा रहा है, कैसे वो जो है आप लोगों का नेता बन करके करोड़पति हो गया और आप लोग जहाँ थे वहीं हैं, हुआ तो कुछ भी नहीं। नौकरी तो जो है गवर्नमेंट को देना होता है, सिस्टम से हर काम होता है। आप लोगों ने संविदा की नौकरी ज्वाइन कर लिया, ये आप लोगों की पहली गलती, चाहे आपने ये गलती जब भी किया हो। संविदा की नौकरी संविदा ही होती है। नेमाल उठाकर पढ़ लीजिए, कहीं नहीं लिखा हुआ है संविदा को परमानेंट करने का। आप लोग कहते हैं फला राज्य में ऐसा हो गया, यहाँ ऐसा हो गया, वैसा हो गया, तो आप लोगों की ये भूल है, भ्रम है कि संविदा को परमानेंट करने का कहीं कोई नियम है। नियम है ही नहीं। कहीं अगर हुआ है तो आपको जो है ये जानना पड़ेगा कि वो एक तरह से दान है और दान अधिकार नहीं होता है। ठीक है, आप लोग हर चीज़ कह देते हैं कि ये हमारा अधिकार है, वो हमारा अधिकार है। कुछ लोग कहते हैं पेंशन अधिकार है। भैया, अधिकार में वो आता है जिसमें जो संविधान में लिखा गया है कि ये अधिकार है। आप संविधान उठा के पढ़ लीजिए, वहाँ देखिए कितने अधिकार दिए गए हैं। मूर्खों जैसे किसी की बातों में ना आ जाइए। जो चीज़ें अधिकार में नहीं आती हैं, आपके चिल्लाने से नहीं मिलेगा और ना ही हो जाएगा। हमारी बातें कड़वी लगती होंगी, हम कड़वा सच बोलते हैं। खैर, समझदार के लिए हमारी बातें होती हैं, जो ना समझ हैं उनको तो नहीं समझ में आएंगी। अगर 35, 40, 50 की उम्र में भी अगर आपको मेरी बातें नहीं समझ में आती हैं तो अब क्या ही कर सकते हैं। हम तो सिर्फ समझा सकते हैं, बता सकते हैं, आपको दिखा सकते हैं। जैसे एक डॉक्टर जो है आपके आँखों का इलाज करता है, नज़र का इलाज करता है, लेकिन वो आपका नज़रिया नहीं बदल सकता। तो डॉक्टर
आपको नज़र तो दे सकता है, आपके नज़र में कोई ख़राबी है उसको ठीक कर सकता है, लेकिन नज़रिया किसी का वो नहीं बदल सकता। तो नज़रिया तो हम भी नहीं बदल सकते हैं। हम आपको सिर्फ जो सच्चाई है वो बता सकते हैं, दिखा सकते हैं। निर्णय लेना, क्या करना है, क्या सही क्या गलत, आपको समझना है। सब कुछ सामने ही रहता है, किसी को दिखता है, किसी को नहीं दिखता है। चलिए, तो जो लोग व्हाट्सएप से जुड़े हैं अच्छी बात है, जो लोग नहीं जुड़े हैं जुड़ जाइए और अन्य साथियों को भी नंबर दे दीजिए और बता दीजिए कि ग्रुप से जुड़ जाएं और सही जानकारी हासिल करते रहें। सभी साथियों को बताइए कि यूट्यूब चैनल से जुड़ जाएं और लेटेस्ट अपडेट लेते रहें। जैसे ही हमें समय मिलता है हम कोशिश करते हैं आप लोगों से बातचीत हो या अन्य जो भी सूचनाएं आ रही हैं वो सारी चीज़ें शेयर कर दें। तो चलिए, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अन्य साथियों से भी करा दीजिए। आप लोग का एक छोटा सा ये सहयोग, हमें सपोर्ट मिलता है, इससे मनोबल बढ़ता है, तो काम करने, आप लोगों तक सही जानकारी पहुंचाने की और इच्छा होती है। चलिए फिर यहीं ख़त्म करते हैं, फिर मुलाकात होगी किसी और वीडियो में, किसी और टॉपिक पर किसी चर्चा होगी। तब तक के लिए नमस्कार।